दोस्तों, इससे पहले बहुत सारे वीडियोस में मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स बता चुका हूँ। ये तो पता है ना सबको ही। बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारी वोकेबलरी आपको बता चुका हूँ। लेकिन अब मेरी ख्वाहिश है और मैं ज़रूरी भी समझता हूँ इसे कि बहुत सारे न्यू वर्ड्स जानने के बावजूद भी एक चीज़ में हम कमी कर रहे हैं। वो है कि हम कुछ टर्म्स, कुछ वर्ड्स अपने पास से नहीं बना सकते हैं। देखिए, हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होना हर लैंग्वेज में ज़रूरी नहीं होता है। इसलिए कुछ वर्ड्स हमें अपने पास से बनाने आने चाहिए। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक सेंटेंस आपको ये दे दिया जाए कि एक मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता है, एक मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता है, तो इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे? एक मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता है, वो तो हो जाएगा डज़ नॉट टेल ए लाई या डज़ नॉट लाई, वो तो हो जाएगा। लेकिन ये एक मरता हुआ आदमी, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? तो इसके लिए एक तरीका होता है जिसे पार्टिसिपल कहते हैं इंग्लिश में, आपने नाम सुना होगा। इसका इस्तेमाल करना आज आपको सिखा रहा हूँ, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, जब आपको कहना हो मरता हुआ, कूदता हुआ, कहता हुआ, सोचता हुआ, इन शॉर्ट किसी के भी आखिर में ता हुआ या ते हुए आ जाए, तब आपको क्या करना है? उसके साथ ए या एन फिक्स करना है अपने हिसाब से, और मरने की अंग्रेज़ी, कूदने की अंग्रेज़ी, जिस चीज़ के साथ ये ता हुआ जुड़ा है उसकी अंग्रेज़ी लीजिए और उसमें आईएनजी लगा दीजिए। डाई में आईएनजी लगा दीजिए, आई ई हटाइए, वाई लगाइए और फिर आईएनजी लगा दीजिए। अब ये हो जाएगा अ डाइंग मैन, मरता हुआ एक आदमी। झूठ नहीं बोलता है, ए डाइंग मैन नेवर लाइज, कभी झूठ नहीं बोलता है, या आप डज़ नॉट लगा लीजिए, ए डाइंग मैन डज़ नॉट लाई। जैसे आपको कहना हो जलता हुआ जहाज़, तो जलने की अंग्रेज़ी ले लीजिए बर्न, उसमें आईएनजी लगा लीजिए, बर्निंग शिप। अब इसके हिसाब से ए एन या दा में से कुछ सेलेक्ट कर लीजिए और बर्निंग शिप। मतलब आपको कहना हो कि मैंने एक जलता हुआ जहाज़ देखा, तो आप कहेंगे आई सॉ अ बर्निंग शिप। एक मशहूर फिल्म का नाम भी है द बर्निंग ट्रेन, जलती हुई रेलगाड़ी, द बर्निंग ट्रेन। तो आईएनजी लगाइए और ता हुआ ते हुए के लिए लगा लीजिए। जैसे आपको कहना हो डूबता हुआ जहाज़, तो डूबने की अंग्रेज़ी सिंक ले लीजिए, उसमें आईएनजी लगा लीजिए, द सिंकिंग शिप। इस्तेमाल ऐसे भी किया जाता है द रैट्स जंप फ्रॉम अ सिंकिंग शिप, डूबते हुए जहाज़ से चूहे कूद कर भाग जाते हैं। रैट्स जंप ऑफ अ सिंकिंग शिप। इसी तरह आपको कहना हो खिलते हुए फूल, तो खिलने की अंग्रेज़ी ब्लॉसम लीजिए और उसमें आईएनजी लगा लीजिए, ब्लॉसमिंग फ्लावर्स, आई लाइक ब्लॉसमिंग फ्लावर्स। ये तो हुआ ते हुए ता हुआ का। अब हम बात करेंगे ने वाला वाले टॉपिक पर, जो जीरंड की मदद से बनाया जाता है। जैसे हमें कहना हो गुनगुनाने वाली चिड़िया या गाने वाली चिड़िया, तो गाने को इंग्लिश में सिंग कहते हैं, इसमें आईएनजी लगा लीजिए, ए सिंगिंग बर्ड। गुनगुनाने को इंग्लिश में हम कहते हैं, आईएनजी लगा लीजिए, ए हमिंग बर्ड। अब देखिए, गुनगुनाती हुई चिड़िया और गुनगुनाने वाली चिड़िया, लिटरली बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, लेकिन सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट आपको बता देगा कि यहाँ पर मीनिंग गुनगुनाता हुआ बेहतर रहेगा या गुनगुनाने वाला बेहतर रहेगा। मिसाल के तौर पर, अगर कोई आपसे कहे कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, तो यहाँ पर मिसाल आप खुद सोच के देखिए कि इसका मतलब भौंकते हुए कुत्ते कमी से काटते हैं या भौंकने वाले कुत्ते कमी से काटते हैं। ऑब्वियसली यहाँ हिंदी में मीनिंग निकलना चाहिए भौंकने वाले कुत्ते कमी से काटते हैं। तो खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी चीज़ क्या है। आईएनजी आप आसानी से लगा सकते हैं। ये जिसका मीनिंग ने वाला, ने वाली निकलेगा, उसे आप जीरंड का यूज़ कहते हैं। जैसे आपको कहना हो बोलने वाली गुड़िया, तो आप कह सकते हैं टॉकिंग डॉल। स्पीकिंग डॉल नहीं, उसे टॉकिंग डॉल कहा जाता है। इसी तरह आपको कहना हो हमेशा रहने वाला जीवन, हमेशा की अंग्रेज़ी एवर लगा दीजिए और रहने या कायम रहना, बने रहना, इसकी अंग्रेज़ी लास्ट होती है, इसमें आईएनजी लगा दीजिए, एवर लास्टिंग लाइफ। एवरीवन वांट्स टू लीड एन एवर लास्टिंग लाइफ। इसी तरह आपको कहना हो झूठ बोलने वाला आदमी, ए लाइंग मैन,
आप कह सकते हैं कि झूठ बोलने वाले आदमी की इज्जत नहीं होती है, तो आप कहेंगे ए लाइंग मैन इज़ नेवर रिस्पेक्टेड। ए लाइंग मैन इज़ नेवर रिस्पेक्टेड। यहाँ खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मीनिंग झूठ बोलता हुआ आदमी है या झूठ बोलने वाला। कौन सी चीज़ फिट बैठेगी? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अब तीसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। इसका इस्तेमाल ते हुए या ने वाला के तौर पर नहीं होता है, बल्कि ये थर्ड फॉर्म लगाकर होता है और इसका मतलब होता है हुआ। जैसे आपको कहना हो मुरझाया हुआ फूल, तो मुरझाने की इंग्लिश लीजिए और उसकी थर्ड फॉर्म ले लीजिए फेडेड। फेड मुरझाना और फेडेड उसकी थर्ड फॉर्म। ए फेडेड फ्लावर, एक मुरझाया हुआ फूल। आप कह सकते हैं ए फेडेड फ्लावर नेवर स्मेल्स। एक मुरझाया हुआ फूल किसी भी तरह की खुशबू नहीं देता है। जैसे आपको कहना हो एक अच्छी तरह सजाया हुआ कमरा, ए वेल डेकोरेटेड रूम। अच्छी तरह की अंग्रेज़ी वेल ले ली और सजाया हुआ डेकोरेट उसकी थर्ड फॉर्म ली, डेकोरेटेड हो गया, ए वेल डेकोरेटेड रूम। इसी तरह आपको कहना हो बिन बुलाया हुआ मेहमान। ये वर्ड तो आप बहुत बोलते होंगे हिंदी में, बिन बुलाया मेहमान। तो बिन के लिए अन लगाइए, बुलाने की अंग्रेज़ी इनवाइट लगाइए और उसमें ईडी बढ़ा दीजिए, एन अनइनवाइटेड गेस्ट। Nobody likes the uninvited guests. I think I am an uninvited guest in your party. इस तरह से आप अनइनवाइटेड गेस्ट कह सकते हैं, बिन बुलाया हुआ मेहमान। जैसे आपको कहना हो अनकही कहानी, यानी कि वो कहानी जिसे कहा ना गया हो, तो आप कुछ नहीं करेंगे, अन के लिए अन ही लगा दीजिए, अन और टेल की थर्ड फॉर्म लीजिए टोल्ड, एन अनटोल्ड स्टोरी। महेंद्र सिंह धोनी की फिल्म की टैगलाइन भी यही थी, द अनटोल्ड स्टोरी। अब बताइए कि ये वर्ड्स या इनसे मिलते जुलते वर्ड्स आपको समझ में आए या नहीं, कुछ खुद भी क्रिएट कर सकते हैं या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दुआओं में याद रखिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद ज़ैड मोहम्मदी। खुदा हाफिज़।